आज हम बात करेंगे उस वीर क्रांतिकारी की जिसने अपनी जवानी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद आज़म भगत सिंह की, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर हो गए। उनका जीवन, उनकी सोच और उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। तो आइए जानते हैं भगत सिंह की कहानियाँ, उनका संघर्ष और बलिदान की गाथा को। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में पंजाब के लालपुर जिले के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के कुल 10 भाई बहन थे। भगत सिंह के पूरे परिवार में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी और भगत सिंह का जन्म के समय ही उनके पिता, चाचा और परिवार के कुछ सदस्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के इल्जाम में जेल में बंद थे और भगत सिंह के जन्म के दिन ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, जिससे मानव परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठी। एक बार भगत सिंह ने अपने पिता को खेत में बीज बोते देख लिया और उनके पिता से उन्होंने सवाल किया कि वो क्या कर रहे हैं, और उनके पिता ने उन्हें जवाब दिया कि वे बीज बो रहे हैं जो एक पेड़ बनेंगे और आगे चलकर उसमें बहुत सारे फल बनेंगे। पिता की बातें सुनकर भगत सिंह अपने घर गए और वहाँ से एक बंदूक लेकर आए और उस बंदूक को बीज की तरह मिट्टी में बोने लगे। जब उनके पिता ने उन्हें पूछा तो भगत सिंह ने कहा कि वे बीज की तरह बंदूक को जमीन में बो रहे हैं, जिससे खेत में बंदूक के पेड़ उगेंगे और उनके पास बहुत सारी बंदूक होंगी जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला और उस वक्त भगत सिंह की उम्र 12 साल थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तब वे अपनी स्कूल से 12 मील चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां की मिट्टी को हाथ में लेकर सौगंध खाई कि वे अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर भगाएंगे। भगत सिंह ने अपनी स्कूल की शिक्षा दयानंद एंग्लो हाई स्कूल से की थी और उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां उनकी मुलाकात सुखदेव थापर से और कई अन्य लोगों से हुई और अपने देश प्रेम की वजह से भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए, क्योंकि वे अपने देश को गुलामी की बेड़ियों में नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह उनका देश आज़ाद हो जाए, फिर चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। भगत सिंह गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हुए थे। हालांकि आगे चलकर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद करने की वजह से वे गांधी जी के फैसले से नाखुश हुए थे और भगत सिंह ने अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और उस समय भगत सिंह के परिवार वाले उनकी शादी की बात कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह ने साफ मना कर दिया और कहा कि आज़ादी से पहले अगर उनकी शादी होगी तो उनकी दुल्हन मौत होगी। इसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कई साथियों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और 9 अगस्त 1825 में उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया और 30 अक्टूबर 1928 में लाला लजपत राय के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन साइमन कमीशन में अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें लाला लजपत राय काफ़ी घायल हो गए और मृत्यु हो गई। लाला लजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह बहुत दुखी हुए और 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सरकारी असेंबली में बम फेंक दिया, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और वहाँ भाग दौड़ मच गई। अगर भगत सिंह चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और अंग्रेज़ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह ने कैदियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए और 23 मार्च 1931 में भगत सिंह अपने दोस्त सुखदेव और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे चढ़ गए। आज भले ही भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, आदर्श और देश प्रेम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो एक लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं
और अगर आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।